मैं हूँ यौवन सा उलझा हुआ, इश्क अल्हड़ सी है तू प्रिय। पीछे जितने भी लोग बैठे हैं सामने आ जाएं। आ जाओ यार सामने, महाराजा कुर्सी में बैठने का आनंद प्राप्त करो यार। आगे आ जाओ। अंतिम कवि के रूप में मैं बैठा हूं, अंतिम विदाई देना मुझे। आ जाओ सामने आ जाओ। अंतिम। मैं हूं यौवन सा उलझा हुआ, इश्क अल्हड़ सी है तू प्रिय। बढ़िया बढ़िया। बैठ जा बेटा, बैठ जा। तेरी जितनी उम्र में मेरा बाप बोलता था कि बैठा यहाँ पे बैठ जा करके, सवेरे से लेकर शाम हो जाती थी, अपन उठने की हिम्मत नहीं करते थे, लेट जाता था। भगवान कसम भाई साहब, आजकल बच्चे नहीं सीधे बाप पैदा हो रहे हैं। कसम से बता रहा हूं, बाप पैदा हो रहे हैं आजकल। हाँ बेटा समझ में आ रहा है, तू तेरे बाप का भी बाप होगा, वो समझ में आ रहा है। एक दिन क्या है, मैं और बंशीधर मिश्रा जी एक कवि सम्मेलन से वापस लौटे, तो जैसे ही वापस लौटे इनके घर में अपन बैठे, तो इन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि हीरा एक बात बताओ यार, ये प्यार शादी के पहले करना चाहिए, शादी के बाद करना चाहिए? मैं कुछ बोलता इससे पहले इनका 4 साल का बेटा बोला कि पापा प्यार शादी के पहले करो या शादी के बाद करो, दोनों सही है, बस मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए। एक दिन बालकों में मेरा एक भतीजा है, नीचे रहता है, मैंने उससे कहा कि बेटा इस बार एग्जाम में तेरे 100% 95% मार्क्स आने चाहिए। उसने कहा चाचा आप टेंशन मत लो, इस बार एग्जाम में मेरे 100% मार्क्स आएंगे। मैंने कहा बाप से मजाक करता है बे? उसने कहा शुरू किसने की थी? अच्छा दुबे जी बोल रहे थे कि जो भी टेस्ट कराना है वो टेस्ट करा लो। टेस्ट से याद आया, वही भतीजा जो है वो स्कूल टेस्ट में फेल हो गया, अपने पापा के पास आया, रिपोर्ट कार्ड दिखाया। जैसे ही दिखाया उसके बाद जो उसके पापा बोले कि नालायक, आज के बाद तू मुझे पापा मत कहना। तो लड़के की इंटेलिजेंसी देखना, उस लड़के ने जवाब दिया कि पापा मैं स्कूल टेस्ट में फेल हुआ हूं, डीएनए टेस्ट में नहीं। आप समझ सकते हो। अच्छा महाराज, आप सारे लोगों को पेमेंट किया, आप मेरा पेमेंट नहीं किए, दक्षिणा से काटना है कि अभी भी आप नगद पुरस्कार दे रहे हैं, बताएंगे? मैं हूं यौवन सा उलझा हुआ, इश्क अल्हड़ सी है तू प्रिय। जब बीन बजता है ना, तो एक से बढ़ के एक जो है वो आ जाते हैं। वैसे ही लग रहा है कि बीन बजने से लोग आ रहे हैं कि मैं हूं यौवन सा उलझा हुआ, इश्क अल्हड़ सी है तू प्रिय। मैं हूं यौवन सा उलझा हुआ, इश्क अल्हड़ सी है तू प्रिय। मैं बनारस का एक घाट हूँ, चाय कुल्हड़ की है तू प्रिय। मैं बनारस का एक घाट हूँ, चाय कुल्हड़ की है तू प्रिय। और देखिए यहाँ पर जिनकी शादी हो गई है वो अपनी पत्नियों को ध्यान में रखें, और जिनकी नहीं हुई है वो दूसरों की पत्नियों को ध्यान में रख सकते हैं, यानी कि अपनी प्रेमिका को ध्यान में रख सकते हैं। और सुने कि मानता हूं तू गंगा सी पावन है, पर अमित दुबे जी ने इतना कोहराम मचा दिया यहाँ के सारे कवि शांत हो गए। वाह करो यार, आप लोग बताओ। मैं तो सोच रहा था उतर गया है करके। कि मानता हूं तू गंगा सी पावन है, पर मेरे नाना जी उड़ गए थे, मैं सोचा कुछ देने के लिए आ रहे हैं। पूरे भागवत भर 7 दिन वो माला पहनाए पैसे की, मैं सोच रहा था इस बार भी 500-500 नोट के पैसे पहनाएंगे। आ रहे हैं। एक बार नाना जी के लिए बजाइए।
नाना जी को आप देख लीजिए बाल कैसे काले कराए हैं। अब बूढ़े भी कलियों को पसंद आने लग गए, हर बाग में किस्मत ये आजमाने लग गए। और हमको अनूप जलोटा समझ ले यहाँ कोई, ये सोच कर ही नाना भजन गाने लग गए। जियो में नाना जी कि मानता हूँ तू गंगा सी पावन है, पर एक वाणी ही क्यों तेरी शीतल नहीं। अरुण मैं तुम्हारे पापा जी की बात नहीं कर रहा हूं ना। कि मानता हूं तू गंगा सी पावन है, पर खगेश भैया इधर से तालियां बजा रहे हैं, हमारे भूतपूर्व सरपंच और भविष्य के भी सरपंच हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाए दें उनके लिए। कि मानता हूं तू गंगा सी पावन है, पर एक वाणी ही क्यों तेरी शीतल नहीं। मैं हुआ जो किसी रोज मणिकर्णिका, स्वर्ण समझेगी मुझको तो पीतल नहीं। स्वर्ण समझेगी मुझको तो पीतल नहीं। घर में सुनसान एक द्वार हूँ, घर में सुनसान एक द्वार हूँ। भीड़ नुक्कड़ की है तू प्रिय, मैं बनारस का एक घाट हूँ। चाय कुल्हड़ की है तू प्रिय। और देखिए कि है बनारस की तू तंग गलियां, अगर मैं उन्हीं तंग गलियों का संसार हूँ। अक्सर ये कहा जाता है कि लड़कियों के जीवन में बहुत समस्याएं होती है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि पुरुष के जीवन में कितनी समस्याएं होती है। अगर बिंब के माध्यम से समझ जाए तो आप लोग बताना, अपने बच्चे को आशीर्वाद देना। मैं ये गीत देश दुनिया तक पढ़ूंगा। कि है बनारस की तू तंग गलियां, अगर मैं उन्हीं तंग गलियों का संसार हूँ। और अगर तू बाती है दीपक की इस जन्म में, देव दीपावली का मैं त्योहार हूँ। देव दीपावली का मैं त्योहार हूँ। कि आप सुने कि बनारस का सबसे बड़ा त्योहार होता है देव दीपावली। 15 दिन, दीपावली के 15 दिन बाद वो त्योहार मनाया जाता है। तब सुनिए कि है बनारस की तू तंग गलियां, अगर है बनारस की तू तंग गलियां, अगर मैं उन्हीं तंग गलियों का संसार हूँ। और अगर तू बाती है दीपक की इस जन्म में, देव दीपावली का मैं त्योहार हूँ। देव दीपावली का मैं त्योहार हूँ। और नाना जी ने जो कहा उसका जवाब सुने कि दास कबीरा सा मैं हूँ अगर, कि दास कबीरा सा मैं हूँ अगर, नेहा कक्कड़ सी है तू प्रिय। मैं बनारस का एक घाट हूँ, चाय कुल्हड़ की है तू प्रिय। चाय कुल्हड़ की है तू प्रिय, चाय कुल्हड़ की है तू प्रिय। बहुत बहुत धन्यवाद।